एक वक्त था जब लोगों को पैसे कमाने के लिए या तो कोई दुकान खोलनी पड़ती थी या कोई फैक्ट्री या फिर किसी के यहाँ जॉब करना पड़ता था ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन और थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है पैसे कमाने के लिए, और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बहुत सारे सपनों को पूरे भी कर सकते हो। पहले के टाइम पे लोग पैसे कमाने के लिए या तो कोई प्रोडक्ट बेचते थे या कोई फिजिकल सर्विसेज देते थे जो कि ऑफलाइन स्टोर में होती थी। लेकिन आज के ज़माने में अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई कला है, आपके पास कोई नॉलेज है, तो आप डिजिटल मीडिया के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैसे कमा सकते हो। अब पैसा कमाना सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं होता, ये स्क्रीन के उस पार भी मिलता है। आप स्क्रीन के उस पार से भी पैसे कमा सकते हो। पहले के टाइम पे जब फिजिकल स्टोर्स होते थे तो लोग दुकान में बैठते थे और कस्टमर का इंतजार करते थे। कस्टमर आता था, उनसे कुछ सामान या सर्विसेज खरीदता था, उसके बाद उन्हें पैसे मिलते थे। कोई दर्जी या धोबी होता था तो दर्जी के पास लोग अपने कपड़े लेके जाते थे, दर्जी उसको सिल के देता था और उसके बाद उसे पैसे मिलते थे। सिंपली वो काम करता था और उस काम के उसको पैसे मिलते थे। लेकिन आज के ज़माने में अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है तो अपनी सोच को भी बेच सकते हो। पहले लोगों को ज्ञान लेने के लिए बाबाओं के पास या फिर किसी ज्ञानी इंसान के पास जाना पड़ता था, लेकिन अभी ज्ञान सोशल मीडिया पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। अगर आपके पास एक ज्ञान है तो आप अपना ज्ञान भी बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले पेंटर को अपनी पेंटिंग बेचने के लिए आर्ट गैलरी पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर सड़कों के किनारे या किसी दुकान पे वो अपनी पेंटिंग्स बेचता था। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में वो अपनी पेंटिंग को सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर सकता है, उस पर ऐड रन कर सकता है और लोगों तक पहुंच सकता है। मैं यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में किसी को भी अपनी पेंटिंग्स बेच सकता हूँ। तो इतना लेवरेज आपके पास आ जाता है डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। सोचने वाली बात है ना, जो चीज़ें पहले फुटपाथ या फिर किसी स्टोर पे बिकती थी और वो लिमिटेड कस्टमर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में लोग डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स बेच के करोड़ों कमा रहे हैं। ये सोशल मीडिया एक टूल है जो कि आपको नए लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आप वर्ल्ड वाइड किसी भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बेच सकते हो। एक सिंपल सी लाइन है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो डेफिनेटली आप पैसे कमा सकते हो। तो ये जो सोशल मीडिया है ये भी एक तरह का स्किल है, एक तरह का गेम है। अगर आप इस गेम को समझ गए, स्किल को समझ गए कि आप कैसे नए लोगों से कनेक्ट हो सकते हो और कैसे अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छे राइटर हो तो आप किसी के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप बिजनेस, ब्रांड्स, इन सब लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप बहुत ज्ञानी हो, किसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है तो उस फील्ड के बारे में आप कोर्सेज बेच सकते हो। लाइक अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है तो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज बेच सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज बेच सकते हो। आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। ये है सोशल मीडिया की पावर। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते थे। पहले लोग टीचिंग के लिए गुरुकुल में जाते थे या फिर फिजिकल स्कूल में जाते थे, लेकिन आज वही टीचिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, बायजूस, यूडेमी और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे टीचर्स आते हैं, वो अपनी टीचिंग्स को सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सर्टिफाइड टीचर ही हो, वो बहुत सारे आर्टिस्ट भी होते हैं, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स वाले लोग होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कलाकारी को आप तक पहुँचाते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को लेवरेज करके पैसे कमा सकते हो। ज़रूरत है तो स्किल्स और थोड़े से दिमाग लगाने की। कंटेंट क्रिएशन का भी सीन इसी तरह है। पहले लोग टीवी देखते थे और ऐड सिर्फ टीवी तक सीमित होते थे, लेकिन आज लोग कंटेंट क्रिएटर बन के कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोगों को दिलों में जगह बनाते हैं और वही कंटेंट ब्रांड कोलैबोरेशन या फिर प्रोडक्ट बेच के बहुत सारे पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ ब्रांड्स, प्रोडक्ट या फिर स्किल्स तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी कहानी से जुड़ना चाहते हैं, जो आपकी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, आपकी एक्चुअल कहानी क्या है वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट ही बेचो, आप खुद को भी बेच सकते हो इस दुनिया में। सोचिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप चलते फिरते ब्रांड बन सकते हो। इसी तरह ऑडियंस सिर्फ ब्रांड या फिर प्रोडक्ट से ही नहीं, आपके पर्सनल ब्रांडिंग से भी कनेक्ट होती है, आपकी कहानी से भी कनेक्ट होती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपकी कहानी जितनी सच्ची होगी, लोग उतना ही आपसे जुड़ते चले जाएंगे और आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता चला जाएगा। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि खुद में एक पर्सनल ब्रांड है। इफ़ यू नो तो कमेंट करके नीचे बताइए कि आप ऐसे कितने पर्सनल ब्रांड्स को जानते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर करके लोगों के दिलों को जीता है। मैं मानता हूं कि आज के ज़माने में आपके फॉलोअर्स काउंट के बेस पे आपकी क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है। यहाँ पे पूरा गेम वैल्यू प्रोवाइड करने का। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ही ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। इट डजेंट मैटर अभी आपके कितने फॉलोअर्स हैं या फिर आपके पास अकाउंट ही नहीं है। अगर
आप एक प्रॉपर वैल्यू लोगों को देते हो विद क्वालिटी, तो लोग आपसे जुड़ते हैं और आपका ब्रांड बनता है और धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स भी ऊपर जाएंगे फॉर श्योर, अगर आपके कंटेंट पे दम है। इट्स ओके, अगर आपका पहले से कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है तो एक क्रिएट करो, अपनी जर्नी की शुरुआत करो, अपनी कहानी लोगों से शेयर करो और स्किल सीखो, प्रोडक्ट बनाओ, नॉलेज गेन करो और अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते जाओगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अगर आपको एल्गोरिदम के बारे में और जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं धीरे धीरे इंस्टाग्राम की चीज़ों पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। नाउ सबसे पहले स्किल सीखो, एक्सपर्टीज गेन करो, दूसरी चीज़ अपना एक अकाउंट बनाओ, तीसरी चीज़ उसको शेयर करना शुरू करो। अगर आपके पास नॉलेज है तो लोगों को नॉलेज के बारे में बताओ, अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हो तो अपनी कहानियाँ सुनाओ, और अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएट करो, लोगों को बताओ कि कैसे ये करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यू प्रोवाइड करो। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जितने ज़्यादा ऑथेंटिक होगे, उतना ही आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट कि नंबर्स गेन किया और कुछ भी प्रोडक्ट बेच दिया, नो। वैल्यू बनाओ, क्रेडिबिलिटी बनाओ, इंसान आपको देख के समझ जाना चाहिए कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। आप जितनी ज़्यादा अपनी वैल्यू बना के पर्सनल ब्रांडिंग उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा, तो आप कुछ भी बेचोगे ना लोग ले लेंगे। आप अगर एक नॉर्मल सी टी शर्ट भी बेचोगे ना तो लोग खरीदने को तैयार होंगे, क्योंकि वो आपसे और आपकी स्टोरी से और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़े हुए हैं। देखो, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, मार्केट प्लेस चेंज हो रहा है, लोग फिजिकल से डिजिटल जा रहे हैं, और अगर आप नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अपने आर्ट को, अपने स्किल्स को सीमित मत रखो, इसे एक्सपांड होने दो, इसे लोगों तक पहुंचने दो, क्योंकि आपका आर्ट तभी ग्रो होगा, आपका पैशन तभी ग्रो होगा जब उसको फ्यूल करने के लिए आपके पास पैसे होंगे। और पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसे लेवरेज करो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। आई होप कि आप अपने पैशन से पैसा कमाने के लिए रेडी हो, अपने डिजिटल प्रेजेंस बनाओ और डिजिटल मीडिया पे छा जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप क्रिएटिंग।